जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। तो आप सभी ने अच्छे से हैप्पी न्यू ईयर मना लिया होगा। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपने जो भी सपना सोच रखा है वो आपका इस साल पूरा हो। नेक्स्ट ईयर तक आप अपने गोल को अचीव कर चुके होंगे। तो जोश और जुनून के साथ फिर से आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि सभी को वेट रहता है, इंतज़ार रहता है न्यू ईयर का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का न्यू ईयर बहुत अच्छा रहा होगा, दिन भर खूब सेलिब्रेट किए होंगे। तो अब आपकी बारी है कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट ईयर बिना बेरोज़गारी के बीते, गवर्नमेंट जॉब के साथ रहे, तो अब आप लोग एकदम से जुट जाइए कि आपको इस बार जॉब लेना ही है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत से कीजिए, और जितनी भी पढ़ाई कीजिए उसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि पढ़ाई करना अलग चीज़ है, रिवीजन करना अलग चीज़ है। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है सब सेंटर। आज दो टॉपिक कवर करेंगे, सब सेंटर और पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी जनसंख्या पे ये स्थापित होते हैं, कितना स्टाफिंग पैटर्न होता है, कौन कौन सी यहाँ पर सेवाएं दी जाती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो हमारा टॉपिक है सब सेंटर। सब सेंटर ऑर्गेनाइजेशन। उप स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य तंत्र की प्रथम इकाई है जो ग्रामीण समुदाय के लिए स्थापित की गई है। ये मेन पॉइंट है, जो पहला पॉइंट है ये मेन पॉइंट है, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ लेता है उपकेंद्र के बारे में और उसे ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन करता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा पॉइंट, उपकेंद्र स्वास्थ्य तंत्र की प्रथम इकाई है जो ग्रामीण समुदाय के लिए स्थापित की गई है। इसका अदर नेम, जो सब सेंटर होता है, इसका अदर नेम है वेलनेस सेंटर। क्या नाम है? वेलनेस सेंटर। ये आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि सब सेंटर का अदर नेम क्या है, जो अभी जल्दी से ही बोलते हैं, पहले नहीं इसको बोलते थे वेलनेस सेंटर। सब सेंटर जो स्थापित किए जाते हैं वो मैदानी क्षेत्र में 5000 की जनसंख्या पे, कितनी? 5000 की जनसंख्या पे। पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्र में 3000 की जनसंख्या पे एक सब सेंटर बनाया जाता है। और हमारे देश में लगभग 1,50,000 सब सेंटर कार्यरत हैं, लगभग में। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि हमारे देश में लगभग कितने सब सेंटर हैं, तो 1,50,000 सब सेंटर कार्यरत हैं लगभग में। तो आपको क्या याद रखना है? इसका अदर नेम क्या है? वेलनेस सेंटर। मैदानी क्षेत्र में 5000 की जनसंख्या, पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्र में। ये दोनों वर्ड याद रखना, क्योंकि कभी पर्वतीय पूछता है तो कभी आदिवासी पूछता है, कभी जनजातीय पूछ लेता है। और हमारे देश में लगभग 1,50,000 उप स्वास्थ्य केंद्र या सब सेंटर कार्यरत हैं। और जो सब सेंटर होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, बीमारियों की रोकथाम, प्रमोटिव, डायग्नोस्टिक तथा कुछ मात्रा में उपचारात्मक या थेरेप्यूटिक स्वास्थ्य सेवाओं का समावेश किया गया है। कहाँ पे? सब सेंटर में। तो सब सेंटर का जो मुख्य उद्देश्य है वहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, बीमारियों की रोकथाम के लिए, प्रमोटिव, डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक स्वास्थ्य सेवाओं का समावेश किया गया। और सबसे पहले ये हम आपको बता दें कि जो सब सेंटर होते हैं उनके दो टाइप होते हैं। सब सेंटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है टाइप ए सब सेंटर, एक होता है टाइप बी सब सेंटर। आप ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, क्योंकि कभी कभी इससे भी पूछता है क्वेश्चन कि टाइप ए पर क्या होता है और टाइप बी पे क्या होता है। तो जो टाइप ए सब सेंटर होता है उस पर क्या होता है, जो टाइप ए होता है, इस प्रकार के जो सब सेंटर होते हैं पर डिलीवरी सेवाओं के अतिरिक्त सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाती। कहने का मतलब इनका ये है कि जो टाइप ए सब सेंटर होता है उस पर डिलीवरी नहीं होती है, इसके अलावा जो भी आवश्यक सेवाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। हालांकि इस उपकेंद्र पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मिडवाइफरी प्रशिक्षित होती है, जो कि अति आवश्यक होने पर सामान्य प्रसव करा सकती है। अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो नॉर्मल प्रसव नॉर्मल डिलीवरी करा सकती है। इस प्रकार से उपकेंद्रों की आवश्यकता पड़ने पर टाइप बी उपकेंद्र में परिवर्तित किया जा सकता। अगर जहाँ पे डिलीवरी लोड ज़्यादा हो रहा है तो टाइप ए सेंटर को ही टाइप बी सेंटर में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर टाइप ए सेंटर पे डिलीवरी का लोड ज़्यादा होता है तो। और जो टाइप ए सेंटर होते हैं वो कहाँ कहाँ बनते हैं? जो उपकेंद्र मुख्यालय पर हो, या उपकेंद्र के आसपास उच्च स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र या अस्पताल मौजूद हों। उपकेंद्र पर डिलीवरी लोड कम हो, जो सब सेंटर ए होते हैं उन पे डिलीवरी लोड कम होता है। वहीं हम आपको बता दें कि जो टाइप बी सब सेंटर होते हैं
इसे हम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य उपकेंद्र भी कहा जाता है। तो टाइप बी का क्या नाम है अदर नेम? टाइप बी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य उपकेंद्र भी कहा जाता है। अच्छे से याद रखिए क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी ऑप्शन देते हैं। इस उपकेंद्र को निम्नलिखित स्थितियों में बनाया जा सकता है, जैसे जल ग्रहण क्षेत्र में केंद्र में स्थित हो, जिनके पास भौतिक सुविधाएं उपस्थित हो, जैसे पर्याप्त साधन, भवन, लेबर रूम, आवासीय सुविधा हो, जिनके पास डिलीवरी लोड अच्छा हो, आसपास कोई उच्च स्तरीय प्रसव सुविधा ना हो, तो वहाँ पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है सब सेंटर बी पे। स्टाफ ऑफ सब सेंटर, स्टाफ जो होता है सब सेंटर पे कितना होता है? एक फीमेल हेल्थ वर्कर होती है और एक मेल हेल्थ वर्कर। जो फीमेल हेल्थ वर्कर होती है जिसे हम एनएम कहते हैं, एक मेल हेल्थ वर्कर होता है, और दूसरा स्वयंसेवी कार्यकर्ता या अंशकालीन कर्मचारी, एक अतिरिक्त कार्यकर्ता होता है। हमेशा याद रखना है कि जो टोटल स्टाफ होता है सब सेंटर पे वो 3 होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि कुल कितना स्टाफ होता है या कुल कितने सदस्य होते हैं सब सेंटर पे, तो 3 होते हैं। कौन कौन से? फीमेल हेल्थ वर्कर 1, मेल हेल्थ वर्कर 1 और एक स्वयंसेवी कार्यकर्ता। तो ये कितने हो गए? 3 हो गए। उपकेंद्र के कार्य, फंक्शन ऑफ सब सेंटर। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, ये उपकेंद्र के कार्य हैं। आपको अच्छे से नोट करना है और इन्हीं से सब सेंटर के जो क्वेश्चन होते हैं इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। कभी कभी इनके सब दे देते हैं कि कौन सा कार्य होता है कौन सा नहीं होता है। फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, फर्स्ट एड सर्विसेज, रेफरल सर्विसेज, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, हेल्थ एजुकेशन, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये सभी क्या है? ये फंक्शन है, कार्य हैं सब सेंटर के। न्यूट्रिशन रिलेटेड वर्क, मतलब पोषण संबंधी कार्य। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जीवित सांख्यिकी का एकत्रीकरण, कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिक्स। तो ये सब सेंटर के कार्य हैं। आपको याद रखना है सब सेंटर 2 टाइप के होते हैं, टाइप ए, टाइप बी। सब सेंटर का अदर नेम वेलनेस सेंटर है। ये कुछ 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। क्या है प्राइमरी हेल्थ सेंटर? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो संगठन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण समुदाय एवं चिकित्सक के मध्य पहला संपर्क बिंदु होता है। वो क्या था? प्रथम इकाई थी। और यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण समुदाय एवं चिकित्सा के मध्य पहला संपर्क बिंदु होता है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 5 से 6, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, 5 से 6 उपकेंद्र आते हैं, सब सेंटर आते हैं। एक पीएससी के अंतर्गत 5 से 6 एससी या सब सेंटर आते हैं। एक पीएससी मैदानी क्षेत्र में लगभग 30,000 की जनसंख्या कवर करती है। कितना? 30,000 की। और वहीं पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र में 20,000 की जनसंख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन। मैदानी क्षेत्र में 30,000 की जनसंख्या तक और पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र में 20,000 की जनसंख्या तक। तो प्राइमरी जो अभी सब सेंटर बताया था, 5,000 मैदानी क्षेत्र पे और 3,000 पहाड़ी व आदिवासी क्षेत्र पे। वहीं पर पीएससी 30,000 की जनसंख्या पे मैदानी क्षेत्र में और पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र में 20,000 की जनसंख्या। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो स्टाफ होता है, स्टाफिंग पैटर्न ऑफ पीएससी देख लेते हैं क्या क्या। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कवर की जाने वाली जनसंख्या को उनकी आवश्यकता अनुसार प्रिवेंटिव, डायग्नोस्टिक तथा उपचारात्मक थेरेपेटिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो यहाँ पर भी पीएससी पर भी प्रिवेंटिव, डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इनका स्टाफ पैटर्न देख लेते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे टोटल स्टाफ कितना होता है, क्योंकि एक एक नहीं पूछेंगे लेकिन टोटल स्टाफ पूछ सकते हैं कि पीएससी पे कितना होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमओ बोलते हैं, 1 होता है। नर्सिंग स्टाफ 1 होता है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फीमेल हेल्थ वर्कर 1 होती है। महिला स्वास्थ्य दर्शिका LHV 1 होती। LHV का फुल फॉर्म होता है लेडी हेल्थ विजिटर। कुछ ऐसे फुल फॉर्म भी आते हैं जिनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म ही आ जाता है।
और बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या पूछ रहा है। इस बार जो एएनएम का पेपर हुआ था उसका मिडवाइफरी का, उसमें उन्होंने एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर पूछा था, लेकिन उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में पूछा था, इसलिए आधे से ज़्यादा बच्चों ने उसको छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि ये मुझे आता ही नहीं, मैंने देखा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बोला था उसमें शॉर्ट फॉर्म में एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अगर ऐसे लिख के बोलते तो सारे बच्चे कर लेते, लेकिन उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में बोला, इसलिए आधे बच्चों को छूट गया। तो इसलिए कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे ये है LHV, इसको पूछा जा सकता है। तो लेडी हेल्थ वर्कर विजिटर क्या है? लेडी हेल्थ विजिटर। मेल हेल्थ असिस्टेंट एक होता है, फार्मासिस्ट एक होता है, खंड विस्तार एजुकेटर, ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर एक होता है, वरिष्ठ लिपिक एक होता है, कनिष्ठ लिपिक एक होता है, लैब टेक्नीशियन एक होता है, वाहन चालक व ड्राइवर एक होता है, और जो 4th क्लास रेडी के होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। कितने 4 होते हैं? तो कुल स्टाफ कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15। आपको याद रखना है कि कितना टोटल स्टाफ। आपको रिवाइज करा दें। सब सेंटर पे 3 स्टाफ होता है। कितना होता है? 3। और PSC पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे 15 होता है, और CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे 25 होता है। 3, 15, 25 आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य, फंक्शंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। पहला इनका कार्य है प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेडिकल केयर, रोगात्मक एवं उपचारात्मक चिकित्सा देखभाल। सेकंड पॉइंट है परिवार कल्याण सेवाएं, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। थर्ड पॉइंट है टीकाकरण सेवाएं, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज। फोर्थ पॉइंट है प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं, RCS सर्विसेज, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। फिफ्थ पॉइंट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। स्कूल हेल्थ सर्विसेज, स्कूल इम्पॉर्टेंट है, ये वाला नोट कर लीजिएगा, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, क्योंकि वहाँ पूछ लेंगे कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज SC के अंतर्गत आती है, PSC के अंदर आती है या CSC के अंदर है। तो आपको नोट करना है किस में आती है, PSC के अंतर्गत आती है हेल्थ, स्कूल हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों का नियंत्रण एवं रोकथाम, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। 8 पॉइंट है जैविक घटनाओं संबंधित आंकड़े एकत्रित करना, कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिक्स। 9th है हेल्थ एजुकेशन। 10th है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, और 11th है रेफरल सर्विसेज। जो मैंने कलरफुल लिख रखे हैं उनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिक्स, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ये सभी कार्य हैं किसके? PSC के। तो PSC पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन है किसी उपकेंद्र पर कितने कर्मचारी होने चाहिए? किसी उपकेंद्र पर कितने कर्मचारी होने चाहिए? ऑप्शन A, यहाँ सब सेंटर की बात कर रहा है, ऑप्शन A 3, ऑप्शन B 6, ऑप्शन C 5, ऑप्शन D 4। सब सेंटर पे बताइए आप लोग कितने होने चाहिए। अभी आपने पढ़ा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन A। राइट आंसर ऑप्शन A 3। 3 कौन कौन से? एक मेल हेल्थ वर्कर, एक फीमेल हेल्थ वर्कर, और एक अतिरिक्त कार्यकर्ता या स्वयंसेवी। तो कितने हुए? टोटल 3 हुए। कभी कभी संख्या पूछता है, कभी कभी उनके नाम ही पूछ लेता है कि कौन कौन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। मातृ देखभाल के भीतर किस पर बल दिया गया था? मातृ देखभाल के भीतर किस पर बल दिया गया था? ऑप्शन A ग्रामीण देखभाल, ऑप्शन B प्रसव पूर्व देखभाल और नवजात देखभाल, ऑप्शन C सामुदायिक देखभाल, ऑप्शन D प्रसव पूर्व देखभाल और प्रसव देखभाल। आप लोग बताइए कि जो मातृ देखभाल होती है उसके अंदर किस पे बल दिया जाता है, क्या क्या मतलब कौन कौन सी केयर की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन B। राइट आंसर ऑप्शन B प्रसव पूर्व देखभाल और नवजात देखभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये रहा। टाइप बी उपकेंद्र कहा जाता है, अभी मैंने बताया था टाइप बी उपकेंद्र का नाम पूछ रहे हैं कि मतलब अदर नेम क्या है या क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए एमसीएच उपकेंद्र, ऑप्शन बी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ऑप्शन डी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी, नहीं। टाइप बी उपकेंद्र मैंने अभी बताया था कि टाइप बी का अदर नेम क्या है, एमसीएच मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए एमसीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और समुदाय के बीच सबसे परिधीय और पहला संपर्क बिंदु कहा जाता है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कहा जाता है, किसको कहते हैं। ऑप्शन ए उपकेंद्र, ऑप्शन बी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ऑप्शन सी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ऑप्शन डी मेडिकल कॉलेज। आप लोग बताइए किसे कहते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और समुदाय के बीच सबसे परिधीय और पहला संपर्क बिंदु किसे कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया था, पहला ही पॉइंट था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए उपकेंद्र सब सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये है, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ग्राम स्वास्थ्य गाइडेड योजना विलेज हेल्थ गाइड की सिफारिश द्वारा की गई, मतलब किसकी सिफारिश के द्वारा की गई, किसके द्वारा सिफारिश की गई है। विलेज हेल्थ गाइड किसकी सिफारिश पे की गई है योजना जो भी है। ऑप्शन ए बोहर समिति, ऑप्शन बी करतार समिति, ऑप्शन सी श्रीवास्तव समिति, ऑप्शन डी मुदलियार समिति। आपको बताना है कि किसके द्वारा सिफारिश की गई है विलेज हेल्थ गाइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीवास्तव समिति, श्रीवास्तव समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सभी पीएचसी के स्तंभ हैं सिवाय एक को छोड़कर, सभी पीएचसी के स्तंभ हैं सिवाय एक को छोड़कर। ऑप्शन ए वहनीयता, ऑप्शन बी अभिगम्यता, ऑप्शन सी स्वीकार्यता, ऑप्शन डी आवास। सभी पीएचसी के स्तंभ हैं सिवाय एक को छोड़कर। आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइट आंसर ऑप्शन डी आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पीएचसी के सभी अव्यय हैं सिवाय एक को छोड़कर, पीएचसी के सभी अव्यय हैं सिवाय एक को छोड़कर। ऑप्शन ए स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन बी ईपीआई, ऑप्शन सी एमसीएच, ऑप्शन डी मोबाइल मेडिकल यूनिट। यहाँ कह रहा है पीएचसी के सभी अव्यय हैं सिवाय एक को छोड़कर, तो वो कौन सा है जो नहीं है पीएचसी का अव्यय या पीएचसी का काम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी मोबाइल मेडिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्वास्थ्य देखभाल का प्रथम स्तर प्रदान किया गया है, स्वास्थ्य देखभाल का प्रथम स्तर प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए सीएचसी जिसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, ऑप्शन बी सब सेंटर, ऑप्शन बी सी अस्पताल जिला अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्वास्थ्य देखभाल का प्रथम स्तर किसे प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सब सेंटर, किसे सब सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक पीएचसी रेफरल केंद्र है, एक पीएचसी रेफरल केंद्र है। ऑप्शन ए 2 सब सेंटर, ऑप्शन बी 4 सब सेंटर, ऑप्शन सी 6 सब सेंटर, ऑप्शन डी 8 सब सेंटर। एक पीएचसी रेफरल केंद्र है कितनों का, कितने सब सेंटर का। अभी मैंने बताया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि उसमें एवरेज लिखा था तो 5 से 6 था, लेकिन यहाँ 5 नहीं है तो कोई बात नहीं, 6 है, तो वो एवरेज था 5 से 6 होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पीएचसी में टीम का नेता कौन होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टीम का नेता कौन होता है।
ऑप्शन ए चिकित्सा अधिकारी, ऑप्शन बी नर्सिंग अधिकारी, ऑप्शन सी एएनएम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है पीएससी का नेता कौन होता है, पीएससी में टीम का नेता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए चिकित्सा अधिकारी, जिसको एमओ बोलते हैं, मेडिकल ऑफिसर। जैसे कि एमओ, सीएमओ, इन सब का फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएससी में कितने बिस्तर उपलब्ध होते हैं, यानी पीएससी पर कितने बेड होते हैं। ऑप्शन ए 4 से 6, ऑप्शन बी 8 बिस्तर, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 50। पीएससी पर कितने बिस्तर उपलब्ध होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए 4 से 6 बिस्तर होते हैं। और सीएससी पे कितने होते हैं, तो सीएससी पे 30 होते हैं। कितने, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 के अनुसार पीएचसी के रूप में पुनर्गठित किया गया है। यहाँ पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 के अनुसार पीएचसी के रूप में पुनर्गठित किया गया है। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। ऑप्शन ए पहाड़ी क्षेत्र में प्रत्येक 20,000 ग्रामीण आबादी के लिए एक पीएचसी। ऑप्शन बी मैदानी इलाके में हर 20,000 ग्रामीण आबादी पर एक पीएचसी। ऑप्शन सी मैदानी इलाकों में हर 30,000 ग्रामीण आबादी पर एक पीएचसी। ऑप्शन डी मैदानी इलाकों में हर 40 ग्रामीण आबादी पर एक पीएचसी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर 2 हो रहे हैं, 2, एक ये और एक ये। मैदानी इलाके में 30,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी होता है और पहाड़ी इलाके में 20,000 की जनसंख्या पे एक पीएचसी होता है। तो यहाँ पे भाई साहब 2 आंसर सही हो रहे हैं, तो ए एंड सी राइट है। तो आप लोग बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि जब भी डेट आएगी उसके 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 मंथ बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। और मुझे लगता है 1 मंथ नहीं लगेगा, डेट आएगी उसके 15-20 दिन के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि आप आने वाला न्यू ईयर आपका अच्छा हो। और जब आपका इस बार न्यू ईयर आए तो आप गवर्नमेंट के जॉब के साथ हो, तो अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो यही आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे जोश और जुनून के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए।